हाँ, तो आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। इससे पहले हमने क्या क्या खत्म करा था। हमने सारे के सारे फॉर्मूले देखे थे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के। ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के हमने सारे के सारे फॉर्मूले देखे थे। रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में क्या क्या था, हमने बताया था दो टाइप की लाइन होती है। एक होता है x1y और दूसरा होता है y/x। हमें यानी दो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करने होते थे। इसके पार्ट वन में हमने सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाए थे, कैसे कैसे ड्राइव होते हैं। क्लियर है। अब जो है हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो बुक का है पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5 है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन बोल रहा है वाई ऑन एक्स निकालनी है। इफ हमें एन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है एंड सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। अब वो बोला है फाइंड, ऑल्सो फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है हमसे, वैल्यू ऑफ वाई बतानी है जब एक्स बराबर हमारे पास कितना है 5 है। क्लियर है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। कौन सी मांग रहा है वो, वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम निकालेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर है। रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे हम बी वाई एक्स। अब याद करो इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाले एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, कौन सा था, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में, याद है। अगर यहाँ एक्स है तो नीचे क्या आ जाएगा, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो। हमें एन कितना गिवन है क्वेश्चन में 20। सिग्मा एक्स वाई कितना गिवन है हमारे को, सिग्मा एक्स वाई बोला 800 माइनस सिग्मा एक्स इज 100, सिग्मा वाई इज 120 डिवाइड बाई एन। एन अगेन स्टैंड फॉर 20 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हमारे पार्ट में 1600, तो हो जाएगा 1600 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स कितना था 100, तो 100 का होल स्क्वायर। इसको फटाफट सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस 12,000 डिवाइड बाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 32,000 माइनस 10,000। ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 4,000 अपॉन में 22,000। गॉट इट। ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 4,000 को डिवाइड कर लो आप 22,000 से, ये कितना आ जाएगा 0.181 आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका 0.181। आप इसको क्या कर सकते हो 0.182 भी कर सकते हो। क्लियर है। तो या फिर क्या कर लेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी वाई एक्स इजिकल्स टू 0.1818। गॉट इट। ये आ गया हमारा। मेरी आप राउंड ऑफ कर लो या पॉइंट के बाद 4 नंबर तक चले जाओ, आपकी मर्जी है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमें वाई ऑन एक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें वाई ऑन एक्स चाहिए तो याद करो, वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। हमने बी वाई एक्स निकाल लिया अभी अभी, कितना आ रहा है 0.1818। अब हमें क्या चाहिए, बस वाई का मीन चाहिए और एक्स का मीन चाहिए। तो मीन निकाल देते हैं ना हम। देखना, अगर हम मुझे एक्स का मीन चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स कितना था हमारे पास 100 और एन दिया हुआ है कितना हमारे को 20। काट दोगे तो एक्स का मीन भी मिल जाएगा हमें, कितना हो जाएगा ये 5। ऐसे हम मैं चाहूँ तो यहाँ पे वाई का मीन भी निकाल दो, सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई कितना है 120, एन कितना है 20, डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब मुझे एक्स का मीन और वाई का मीन मिल गया। तो अभी हमने एक्स का मीन निकाला, एक्स का मीन कितना आया था 5 और वाई का मीन मिल गया हमें 6। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वाई माइनस वाई का मीन कितना है हमारे पास 6, फिर यहाँ पे बी वाई एक्स कितना था हमारा 0.1818 और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स का मीन कितना है 5। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, माइनस का 6 से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.1818 माइनस 0.1818 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, 0.1818 की मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 0.909 और प्लस 6। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 5.091। मतलब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू
0.1818x माइनस 5.091। क्लियर है? ये हमारी क्या निकल गई, रिग्रेशन इक्वेशन निकल गई। कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x। फिर ना क्वेश्चन ने हमसे एक बार और पूछी थी कि एस्टिमेट करो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू बताओ इफ़ x बराबर कितना है 5 है। मतलब y की वैल्यू निकालनी है, हमारे को x की वैल्यू दे रखी है और इक्वेशन जो हमने निकाली है y ऑन x, उसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 5 रखनी है। क्लियर है? तो मतलब जो ये वाली इक्वेशन निकाली है हमने, यहीं साइड में करके दिखा देता हूँ मैं, देखना कितना आ जाएगा ये। अब मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा ये, इफ़ एक्स इजिकल्स टू 5 है। क्लियर है? तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0.1818 इंटू 5 माइनस 5.091। गॉट इट? सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 0.1818 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉरी हाँ, अरे इक्वेशन निकालने में हमसे एरर हो गया था, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये प्लस का आ जाएगा। क्लियर है? वहाँ पे हमने इसको माइनस का सिंबल ध्यान दिया था। प्लस का आने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्व करोगे 0.1818 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 0.1818 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.909। इट बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा 0.909 प्लस 5.091। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको y की वैल्यू दे देगा, y इक्वल्स टू 6। क्लियर है? ये निकल जाएगी आपकी वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमसे हो क्या गया था, यहाँ पे हमने बस माइनस प्लस के सिंबल में गलती कर दी थी। इक्वेशन आ जाएगी आपकी, वाली रिग्रेशन इक्वेशन है, बस उस इक्वेशन में जो x की वैल्यू दी थी उसे पुट कर देना, आपके y की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। आपके दोनों के दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों ऐसे ही हैं। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही है बट उसमें थोड़ा लेंथी है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो, आपको सिग्मा एक्स दिया हुआ है 120 है, ये कितना है आपका 120 है ये। सिग्मा वाई दिया हुआ है 432, सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें मांगी हुई हैं। पहले क्या बोल रहा है हमसे, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। अगर वो हमसे सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन भी मांग लेता तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट तो निकालना पड़ता ही। ठीक है? वो आप देखो डेटा दिख रहा है यहाँ पर, तो हम समझिए फॉर्मूला भी कौन सा लगना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, मतलब ये आर भी फाइंड आउट करना है, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं हम कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले पार्ट में क्या था, उसने बोला रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए। ये पूरे सवाल के लिए आप भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। एक तरफ निकाल दो आप वाई ऑन एक्स सपोज करो, ठीक है? दूसरी तरफ निकाल लें हम एक्स ऑन वाई। दोनों चीज़ें पूछी हैं तो ऐसे एक कॉलम बना लेना चाहिए हमें। क्लियर? अब 1 बाय 1 करना स्टार्ट कर। सबसे पहले क्या बोल रहा है हमने, बी वाई एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं तो पहले फॉर्मूला लिख दो, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो लगे हाथ, बी एक्स वाई निकालना है तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, ऊपर का पार्ट कभी चेंज नहीं होता, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में, नीचे चेंज हो जाएगा। अब नीचे देखो, जब यहाँ वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस वाई वाई चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले के बाद क्या बोलता है, उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो। वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, एन गिवन है हमें कितना है 12, सिग्मा एक्स वाई बताया हुआ है क्वेश्चन ने कितना है 4992 माइनस सिग्मा एक्स भी गिवन है हमें, सिग्मा एक्स कितना बताया हुआ है 120 और सिग्मा वाई भी दिया हुआ है 432। सारी सारी वैल्यूज हो गई, डिवाइड बाई। अब एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो मतलब 12 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 1392 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स बिकम्स 120 का होल स्क्वायर। अब इस पोर्शन को करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4992, ये हो जाएगा 59904 माइनस 120 की मल्टीप्लाई कर लो, 120 मल्टीप्लाई 432, ये हो जाएगा 51840 डिवाइड बाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1392 16704 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 14400। क्लियर है?
अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। ऊपर वाले पार्ट्स को आप डिवाइड माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, -1400, इट बिकम्स, नीचे आ जाएगा 2304, और ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा 59904 माइनस 51840, हो जाएगा 8064। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके कितना आएगा 3.5। तो मतलब हमारा पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गया, कितना है 3.5। क्या निकाला अभी हमने, ये वाई ऑन एक्स। अब इसी तरीके से हम सिमिलर एक्स ऑन वाई निकालते हैं। तो एन कितना है हमारे पास 12, सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास 4992। एक्चुअल में तुम देखो ना, इसे साइड वाले से वैल्यू उठा के रख दो, क्योंकि इधर तो दोनों तरफ पोर्शन सेम ही होने वाले हैं, तो इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली साइड वाली वैल्यू यूज़ कर लो। डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई, नीचे क्या आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रिप्लेस कर दो 18252 माइनस सिग्मा वाई, वाई बिकम्स कितना है 432, तो हो जाएगा 432 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो साइड में वही आएगा 59904 माइनस 51840 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व कर लो, पहले 432 का स्क्वायर कर लो, 432 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1866624 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 12 मल्टीप्लाई 18252, इट बिकम्स 219024। क्लियर है। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 8064 डिवाइड बाई 219024 माइनस 186624, 32400। इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8064 डिवाइड 0.25 कर लेना इसको। क्लियर है। कितना है 0.25 करेंगे हम इसको, 0.2488 आ रहा था, इसको अप्रॉक्स में करके लिख दो। ठीक है, हल्का फुल्का आंसर का वेरिएशन चलेगा अगर उसका हल्का फुल्का फ़र्क होगा तो यहाँ तक हमने क्या निकाले, हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए। तो कहीं ना कहीं मैं कह दूँ कि हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालना स्टार्ट करते हैं हम। रिग्रेशन इक्वेशन के लिए याद करो, हमें पहले क्या निकालना था, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते। रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, पहले इधर की तरफ याद है हमने क्या लिखा हुआ है, वाई ऑन एक्स लिखा है, और इधर क्या है एक्स ऑन वाई। फॉर्मूले में पुट कर दूँ अगर मैं वैल्यू, तो कितनी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वाई ऑन एक्स निकालने का वाई माइनस वाई का मीन इजिकल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन। अब देखो यहाँ पे एक्स का मीन वाई का मीन तो दोनों में कॉमन है, इधर साइड में हल्के से पोर्शन में लिख दूँ मैं, तो एक्स का मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई थी 120 और एन बताया हुआ है 12 है, डिवाइड कर लो 10 आ जाएगा। वाई का मीन निकालना है तो ये 432 दिया हुआ था, डिवाइड बाई 12 कर लो, कितना आ जाएगा 432 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 432 डिवाइड बाई 12 36, तो ये वाई का मीन भी मिल जाएगा। बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा था हमने पहले ही निकाल लिया। अब वैल्यू पुट कर दो, वाई माइनस वाई का मीन कितना है 36, बी वाई एक्स हमने कितना निकाला 3.5, एक्स माइनस एक्स का मीन कितना है हमारा 10 है। इसको सॉल्व कर दो, तो y इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3.5 एक्स माइनस का 35 और प्लस का 36। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी एंड माइनस का 36 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा, y बिकम्स 3.5x प्लस 1। क्लियर है। ये क्या निकल गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। सिमिलरली x ऑन y निकालेंगे हम, तो हो जाएगा x माइनस एक्स का मीन 10, बी एक्स वाई कितना दिया हुआ है, वी एक्स वाई हमने निकाला था 0.25, y माइनस वाई का मीन। क्लियर है। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.25 y माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0.25 की मल्टीप्लाई करोगे 36 में हो जाएगा 9 और ये प्लस का 10, तो x बराबर हो जाएगा 0.25 y प्लस 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल गई, कितना 0.25 y माइनस 1 और सॉरी प्लस 1। अब यहाँ पे हमारी दो रिग्रेशन इक्वेशन भी निकल गई। और उसने थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि अब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो। तो मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, थर्ड पार्ट में अगर निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो बी एक्स वाई कितना है हमारे पास 3.5, बी वाई एक्स कितना है 0.25
आप दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, रूट कर दो। तो कितना हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 0.25 हो जाएगा 0.875, और इसका क्या कर दो, रूट कर दो। रूट करने के बाद आ जाएगा 0.935। ये क्या हो गया हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे हमारा बी एक्स वाई अगर पॉजिटिव आ रहा है, इफ हमारे बी एक्स वाई का जो साइन होगा, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव जो साइन होगा, वही सेम साइन हमारा बी वाई एक्स का होगा, और वही सेम साइन हमारा आर का होगा। मतलब कहने की बात यह है कि तीनों के सिंबल एक जैसे रहेंगे, आइदर सारे पॉजिटिव होंगे या फिर सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमने डिटेल में करा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।